Hello students. Next topic here we have is types of angles. Now angles हमने देखा था, एंगल जब दो रेज एक पॉइंट से स्टार्ट होते तो दे फॉर्म एन एंगल और उनका मैग्नीट्यूड होता है द अमाउंट ऑफ रोटेशन. सो वी नो दैट when we are talking about an angle, the complete angle or complete rotation is 360 degree. 360 डिग्री इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एंगल. 360 तक के हम लोग एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब ये 360 डिग्री जब है तो उनमें क्या क्या टाइप्स आ सकते हैं वो हमको देखना है, डिपेंडिंग ऑन दी मेजर है सारे एंगल्स. सो फर्स्ट वन इज 0 डिग्री. 0 डिग्री डिग्री फर्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग है दैट इज 0, फर्स्ट एंगल. सेकेंड टाइप आता है जो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 0, बट ये 90 डिग्री से लेस रहेगा, कम रहेगा. दैट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. जीरो तो यहां आ गया, 0 से बड़ा होता है और 90 से कम अगर होता है तो वो होता है एक्यूट एंगल. नेक्स्ट आता है एग्जैक्टली 90 डिग्री, that is right angle. एग्जैक्ट 90 डिग्री वैल्यू जो होगी वो होगी राइट एंगल. थर्ड है, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है. जैसे हमने यहाँ पे देखा 0 है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा एक्यूट है, 90 है. फिर 90 से बड़ा अगर है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट ये 180 डिग्री से कम होगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से कम रहेगा, दैट विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल. सो नेक्स्ट होगा हमारा 180 डिग्री. 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल. एग्जैक्टली 180 डिग्री है अगर तो वो स्ट्रेट आ जाएगा. नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन जो 180 डिग्री से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल जो है उससे कम, पूरा मेजर 360 डिग्री जो हमारा देखा था उससे कम रहेगा बट 180 डिग्री से बड़ा रहेगा, दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल. And last is complete angle, that is 360 degree. So that's the seventh one. So हमने देखा 0 है acute, 0 से बड़ा रहेगा तो ये कहीं पे भी 0 से बड़ा but less than 90 रहेगा. It can be 45 degree, it can be 81 degree. कंडीशन है 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए. थर्ड है राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री मेजर होगी देन ओनली इट इज अ राइट एंगल. नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़ा रहेगा बट 180 डिग्री से छोटा रहेगा. नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, सो इट इज अ लाइन या दो अपोजिट रेज एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और दो रेज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन इट इज अ स्ट्रेट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल है, सो इफ इट इज लाइक दिस, नाउ ये ऑब्ट्यूज है बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, एंड द कंप्लीट एंगल दैट इज a 360 degree angle. Next, in angles, the next thing we have is pairs of angles. ये कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स है, कुछ रिलेशन है दो एंगल्स या दो से ज्यादा एंगल्स का, तो वो पेयर क्या बनाते हैं, क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देख रहे हैं. सो फर्स्ट वन वी हैव हियर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फर्स्ट थिंग इज देयर विल बी टू एंगल्स. नेक्स्ट इज the sum
of these two angles, addition of these two angles will be 90 डिग्री. सो एग्जाम्पल अगर देखें हम 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, सो ये दोनों ही एंगल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री. 50 प्लस 40 90 होता है, देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ दीज एंगल्स कैन बी adjacent or non-adjacent angles. तो यहां पे जरूरी नहीं है कि वो एंगल एडजेसेंट ही होगी. कैन बी एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट. कंडीशन है सम शुड बी 90 डिग्री और दो एंगल्स होने चाहिए. हम दो से ज्यादा की नहीं बात कर रहे, दो ही एंगल्स की बात कर रहे. सो दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट हम देख रहे हैं सप्लीमेंट्री. यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री. यहां पर दो एंगल्स होने चाहिए, टू एंगल्स, and sum will be 180 degree. So it can be 100 plus 80. Just for an example we are writing this. It can be other angles also. And third thing same है, can be adjacent और नॉन एडजेसेंट एंगल्स. सो यहां पे भी कंडीशन नहीं है ऐसे जरूरी कि एडजेसेंट होंगे एंगल्स. इट कैन बी एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट. जैसे यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. 60 प्लस 30 90. सो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री. अगर यहाँ पे हम देखते हैं 130 डिग्री एंड 50 डिग्री, 130 प्लस 50 इज 180. सो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स वी आर सीइंग हियर इज एडजेसेंट एंगल्स. सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज देयर विल बी टू एंगल्स. Second point is they will have a common vertex. एक common vertex होगा. Third point is they will have a common arm. हमने angles देखे थे तब देखा था what are arms of the angle. And the next point, that is last point, is the other arms of the angle will be on the opposite or either side of the common arm. So ये चार पॉइंट्स होने जरूरी है, then only the angles will be called adjacent angles. ये चारों ही पॉइंट्स हम लोग एक एंगल एग्जांपल ड्रॉ करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे क्या है. दो एंगल्स हैं, उनका एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है. लास्ट पॉइंट एंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखते हैं. सो इफ आई एम ड्रॉइंग एन एंगल, एक एंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये एक एंगल होगा. अब यहाँ पे बोला है दो एंगल है और उनका एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है. तो यही वर्टेक्स पे अगर मैं एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं, सो यहाँ पे मुझे एंगल्स मिल जाएंगे दो. एक्चुअली यहाँ पे हमको तीन एंगल्स मिलेंगे. कौन से तीन एंगल्स मिलेंगे, हम लोग वहां पे विल नेम द एंगल्स, सो विल अंडरस्टैंड. फिर राइट हियर ए, बी, सी एंड डी. तो यहां पर अगर हम लोग एंगल्स का नाम लिखे पहले, एंगल ए बी सी, ए बी सी. दूसरा एंगल अगर है वो लिखते हैं एंगल सी बी डी.
और थर्ड एंगल है एंगल ए बी डी। ए बी सी है फर्स्ट वन, ए बी सी सेकेंड है, सी बी डी थर्ड है, ए बी डी। ये तीन एंगल्स हैं यहाँ। अब इसमें से कोई तो भी दो एंगल्स है जो कि एडजेसेंट होने वाले। तीनों एंगल्स तो एडजेसेंट पेयर नहीं बनाने वाले, दो ही एंगल्स का एडजेसेंट पेयर बनेगा। तो अब ये तीन एंगल्स के अगर हम पेयर्स लिख लें, पेयर्स कौन से हैं? एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी। देन एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी। और लास्ट पेयर लिख लेते हैं एंगल सी बी डी एंड एंगल ए बी डी। फर्स्ट पेयर लिखा है मैंने ए बी सी सी बी डी। सेकेंड पेयर लिखा है ए बी सी ए बी डी। और थर्ड पेयर लिखा है सी बी डी ए बी डी। अब इनके अगर कॉमन आर्म्स लिखे, इन एंगल्स में जो पेयर्स लिखे हैं उनके कॉमन आर्म्स लिख रहा हूं मैं। सो ए बी सी और सी बी डी, इसमें कॉमन आर्म है ये सी बी या बी सी। ए बी सी एंड ए बी डी में कॉमन आर्म है ए बी। अगर यहां पर आपको देखना है तो बी सी सी बी ये कॉमन है, ए बी ये कॉमन है, और यहां पे बी डी ये कॉमन है। सो अब हम लोग ये जो पॉइंट्स है ये यहां पर मैच करके देखते हैं कौन सा पेयर ऑफ एंगल एडजेसेंट है। तीनों नहीं है, कोई एक पेयर इसमें से एडजेसेंट पेयर फॉर्म होने वाला है। दो एंगल्स है, सभी दो एंगल्स है। कॉमन वर्टेक्स है, सभी में कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी है। सबके लिए वर्टेक्स ये बी, सो कॉमन वर्टेक्स है। थर्ड पॉइंट है कॉमन आर्म, सब में एक कॉमन आर्म आ रहा है। तो ये तीन पॉइंट्स तो सभी में हो जा रहे हैं, एप्लीकेबल है तीनों पेयर। लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट विल बी द डिसाइडर फॉर अस। ये डिसाइड करेगा कौन सा एडजेसेंट पेयर है। सो फर्स्ट पेयर देखते हैं ए बी सी एंड बी सी बी डी। कॉमन आर्म कौन सा है? बी सी। कॉमन आर्म है बी सी। यहां पर मैं इसको बी ए लिख लेता हूं। कॉमन आर्म इसमें है बी सी, यहां लिखा हुआ है। दी अदर टू आर्म्स ऑफ द एंगल्स। अब अगर हम दूसरे ये आर्म है, दूसरे आर्म्स की बात करें तो ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। तो ये अदर टू आर्म्स ऑफ द एंगल्स विल बी ऑन द अपोजिट साइड और आइदर साइड। अपोजिट यानी अगर एक आर्म लेफ्ट में है तो दूसरा आर्म राइट में होने वाला है। सो ये बीसी कॉमन आर्म है, एक आर्म है लेफ्ट साइड में, दूसरा आर्म है राइट साइड। तो ये फोर्थ पॉइंट यहां पे हो रहा है, फोर्थ पॉइंट यहां पे वैलिड है। ठीक है, तो ये तो एडजेसेंट पेयर है। ये दूसरे दोनों के लिए हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। सो सेकेंड पेयर में बी ए ये है कॉमन आर्म, इस पेयर में ये कॉमन आर्म है। तो अगर ये कॉमन आर्म है तो दूसरे दो आर्म्स कौन सी साइड में है? ये आर्म राइट साइड में है, दूसरा आर्म भी राइट साइड में है, अपोजिट साइड में नहीं है। दोनों ही आर्म राइट साइड में है, एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होना चाहिए, बट हियर बोथ द आर्म्स आर ऑन दी राइट साइड। तो ये फोर्थ पॉइंट यहां पे नहीं अप्लाई हो रहा है, इसके लिए ये एडजेसेंट पेयर नहीं है। दिस इज नॉट द एडजेसेंट पेयर। नेक्स्ट लास्ट ये पेयर देख लेते हैं। इसमें कॉमन आर्म है बी डी, दिस इज द कॉमन आर्म। ये है कॉमन आर्म, यहां पे दोनों ही आर्म्स लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, राइट साइड में नहीं है एक भी आर्म। राइट और लेफ्ट में होना चाहिए थे, यहां दोनों ही लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। इस केस में क्या था? दोनों ही राइट साइड में थे। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल। सो इस तरह से हम लोगों को ये चार पॉइंट्स को देखना है। अब यहां पे तो ऐसा हुआ कि तीनों ही पेयर्स में पहले तीन पॉइंट्स अप्लाई हो गए, तो हमने फोर्थ पॉइंट देखा। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि
दो एंगल नहीं है, ज्यादा है, कहीं पे होगा कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, कहीं पे होगा कॉमन आर्म ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे दो एंगल तो हो गए. दिस इज वन एंगल, यहाँ पे एंगल नंबर दे देता हूँ 1, दिस इज 2. दो एंगल तो हो गए, फर्स्ट वाला फॉलो हो गया. बट कॉमन वर्टेक्स है क्या? नहीं, कॉमन वर्टेक्स नहीं है यहाँ पर. सेकेंड पॉइंट वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर होने ही नहीं वाले. दूसरे पॉइंट अगर वैलिड हो भी रहे, कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है, अगर नाम देते हैं ए बी, ये कॉमन आर्म है. अदर टू आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड. ये कॉमन आर्म के राइट साइड में एक आर्म है, कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड में दूसरा आर्म है. दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट. तो लास्ट पॉइंट भी हो गया, बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है. यहाँ पे वर्टेक्स ए और यहाँ पे वर्टेक्स बी है, इसलिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हमको नहीं मिलने वाले. सो दैट्स हाउ वी हैव टू check all these 4 points to see if the angles are adjacent or not. Next pair of angles हम लोग देखते हैं अभी, that is a linear pair of angle. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, एडजेसेंट एंगल रहेगा. दे विल बी एडजेसेंट एंगल्स. कंडीशन है पहली, angles will be adjacent. Second condition है, the sum will be 180 degree. सप्लीमेंट्री रहेंगे. हमने सप्लीमेंट्री में देखा था कि सम 180 रहेगा, एडजेसेंट रहना जरूरी नहीं है, रह भी सकते नहीं भी रह सकते. एडजेसेंट अगर है तो वो लीनियर पेयर रहेंगे. सो सम विल बी 180, एडजेसेंट एंगल्स, टू आर्म्स will be in the opposite directions. And the angles will form a line. चारों ही पॉइंट देख लेते हैं. यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक पॉइंट नहीं रहा तो लीनियर पेयर नहीं रहेंगे. सिंपल चीज देखते हैं. इफ यू आर फॉर्मिंग एन एंगल, आई एम फॉर्मिंग टू एंगल्स लाइक दिस. एडजेसेंट एंगल है, ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स है. एक आर्म राइट साइड में है, एक आर्म लेफ्ट साइड में, तो एडजेसेंट एंगल हो गए. सम 180 रहेगा, वो तो मेजर्स हम लोग लिखने के बाद समझ ही जाएंगे. इफ यू आर टेकिंग दिस एज 50 डिग्री एंड दिस एज 130 डिग्री, 130 प्लस 50 180 डिग्री. और ये आर्म जो है, टू आर्म्स विल बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ये कॉमन है. जो अनकॉमन आर्म्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड देयरफॉर दे आर फॉर्मिंग अ लाइन. ये दोनों पॉइंट्स एक साथ हम देख सकते हैं कि दो लाइंस, दो रेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, देयरफॉर दे आर फॉर्मिंग दी लाइन, एंड दैट्स हाउ वी गेट अ लीनियर पेयर. सो पहले दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एडजेसेंट एंगल रहेंगे, सम विल बी 180, दूसरे सपोर्टिव पॉइंट्स है. सो दैट्स हाउ वी गेट अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. द नेक्स्ट टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, बिफोर सीइंग दिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो भी पेयर्स ऑफ एंगल्स हम देख रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री देखा, एडजेसेंट देखा, लीनियर देखा, और अभी हम वर्टिकली अपोजिट और एंगल्स एट अ पॉइंट देख रहे हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे बहुत सी जगहों पे ज्योमेट्री में जहां पे भी एंगल से रिलेटेड आएगा, कुछ भी एंगल्स, ट्राइंगल्स में एंगल्स आएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स में आएंगे, पॉलीगॉन्स में आएंगे, जहां पे भी आएंगे, ये सारे ही पेयर्स ऑफ एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोगों को ये पॉइंट्स वहां पे यूज करने, ये टॉपिक्स हम लोग वहां यूज करेंगे. Therefore, these are very important pairs of angles. So, vertically opposite angles देखते हैं. Here, two lines will intersect at a point, forming 4 angles. 4 angles बनेंगे अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं. जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये, सो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है 1 2 3 4.
ये 4 एंगल्स हमको मिलेंगे अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है तो। अब यहाँ पे 4 एंगल्स में हमको 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे जिनका मेजर इक्वल रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, 2 लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। जो पेयर्स मिलेंगे हमको, पेयर ऑफ एंगल्स विदाउट कॉमन आर्म, जहां पे कॉमन आर्म नहीं, वर्टेक्स तो कॉमन है, एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट है, वर्टेक्स कॉमन है, बट पेयर ऑफ एंगल विदाउट कॉमन आर्म, ये पेयर जो हमको मिलेगा ये होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट। जैसे अगर हम एंगल 1 देखें, ये है एंगल 1, इसके आर्म्स है ये और ये। अब इसको कॉमन न हो, जो है आर्म्स, ये दो आर्म्स को कॉमन आर्म नहीं होने चाहिए। ऐसे कौन से आर्म्स है? ये, तो ये एंगल 3, सो एंगल 1 एंड एंगल 3 कॉमन आर्म्स नहीं है। ये है वर्टिकली पेयर ऑफ एंगल्स 2 एंड एंगल 4 एंड एंगल 4। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि इनका मेजर हमेशा ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मेजर हमेशा ही इक्वल रहेगा। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल वी हैव इज एंगल्स एट अ पॉइंट। यहां पर अगर हम लोग एक पॉइंट पे एंगल्स ड्रॉ करते हैं, अगर बहुत सारे एंगल्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक ही पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स हमने ड्रॉ किए। अब हमको एक चीज पता है कि कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। सो अब यहां पर अगर हम देखें, ये फर्स्ट एंगल का ये जो आर्म है, यहां पर वापस हम आ रहे हैं, क्या ये कंप्लीट एंगल। सो इट मींस दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स, all the angles at a point is equal to 360 डिग्री। क्योंकि एक पॉइंट पे अगर हम बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उनका सम हमेशा क्या आने वाला है? 360, बिकॉज दैट इज मेकिंग अ कंप्लीट एंगल। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। एंगल कोई भी पॉइंट पे अगर हम एंगल्स बना रहे, सम विल बी 360 डिग्री।